Okay, so student today we are starting the new chapter that is the excretory system. excretory system जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है काय का, आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का, एनिमल फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, कि एक्सक्रीशन है क्या। तो एक्सक्रीशन को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी के लिए, ठीक है। सो व्हाट वी हैव डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है। सभी एनिमल्स की अपनी अपनी बॉडी है, ठीक है। और हमें पता है, जैसे कि हमने 11th क्लास के अंदर ही आपने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें हमें पता है कि हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। उन्हीं ऑर्गन सिस्टम में से एक ऑर्गन सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे ही और भी ऑर्गन सिस्टम हमें पढ़ने होंगे आपके 11th क्लास में, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम। हम ऑर्गन सिस्टम कब बोलते हैं, हम सिस्टम तभी बोलते हैं किन चीज़ों को, तब जब ना ही एक ऑर्गन बल्कि काफ़ी ज़्यादा, मीन्स एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ऑर्गन मिलके एक इफेक्टिव सिस्टम बनाए, तब हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कैसे 2 से 3 ऑर्गन साथ में मिलके, जो स्ट्रक्चर्स हैं अलग अलग, वो साथ में मिलके एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है हम वो समझ रहे थे। तो क्या है, एनिमल्स हैव दी बॉडी, एनिमल्स के पास बॉडी है, उस बॉडी के पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बना है, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन्स किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यूज से, और टिश्यूज जो बनते हैं वो मिलकर बनते हैं सेल्स। ये सारी चीजें हम बहुत पहले से अपनी प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गॉट टू नो कि जो सेल होता है वही क्या होता है, हमारा सबसे स्मॉल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। तो एनिमल्स की जो बॉडी है, जिस उस एनिमल्स में हम भी इंक्लूडेड हैं, ह्यूमन इज ऑल्सो एन एनिमल। जब आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, एनिमल क्लास पढ़ी होगी, तो उसमें आखिरी क्लास आती है वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा के हम भी पार्ट्स हैं, ह्यूमंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्टिब्रेटा, सो वी आर ऑल्सो अंडर द क्लास एनिमेलिया, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास, हम कहाँ तक पहुंचे, सेल तक। तो हर सेल के अंदर, एक एनिमल की बॉडी के अंदर जो ईच सेल है, ठीक है, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मींस कि हम जो भी चीज़ें इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सेल तक पहुंचती हैं, फिर उनसे डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, अलग अलग फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, ठीक है। दोज ऑल विल कम अंडर दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। इट मे बी कैटाबॉलिक और इट मे बी एनाबॉलिक, ठीक है। वो कैटाबॉलिक भी हो सकती है, एनाबॉलिक भी हो सकती है, ठीक है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज 2 तरह की होती हैं। और अगर हम कैटाबॉलिक एक्टिविटीज की बात करें, तो हमें पता है कि कैटाबॉलिक मतलब किसी भी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। जब हो रहा होता है ब्रेकडाउन, तो हम उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। और जब हो रहा होता है किसी चीज का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन, ओके, देन दैट विल गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी एनाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ भी ज्यादा अपने को नहीं समझना है इसमें, हमें सिर्फ इतना समझना है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज 2 टाइप की हो गई, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। अब हम डाइजेशन चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, मीन सेल के अंदर चल रही एक्टिविटी से ज्यादा कंसर्न यहां पर नहीं है। हम किस चीज से कंसर्न है, वी आर कंसर्न विद दी एंड प्रोडक्ट, कि आखिरी में कोई भी रिएक्शन चल रही है, कोई भी प्रोसेस चल रही है, तो आखिरी में जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हम उनसे कंसर्न हैं, ठीक है। तो जब भी एंड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो किसी भी चीज का अगर प्रोडक्ट आता है तो हम क्या वेट करते हैं कि हमें जो यूजफुल है वो प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं कि जो भी चीज हमारे लिए यूजफुल है वो हम तक पहुंच जाए। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट जो है ये तो यूज होंगे आपकी बॉडी फंक्शनिंग के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। तो दीज ऑल यूजफुल प्रोडक्ट्स विल गोइंग टू बी यूज फॉर ऑल दोस फंक्शनिंग। लेकिन जब भी कोई रिएक्शन होती है तो बचते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स भी, ओके। क्या बचता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी। हमारे घर में खाना बनता है, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि खाना बन रहा है, मीन्स एक प्रोसेस चल रही है। जब मम्मी खाना बना लेती है तो आपको क्या मिलता है, खाना खाने मिलता है। लेकिन अगर दूसरी साइड जाओगे तो आपको एक चीज और पता चलेगी कि जब मम्मी ने खाना बनाया, तो जब खाना बना आपको रोटी खाने मिली, आपको सब्जी खाने मिली, लेकिन उसके अलावा रोटी सब्जी बनाने के लिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकले, मीन्स के
सब्जी काटी तो सब्जी के जितने भी क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट्स थे वो सारे के सारे आपको अलग करने लगे, तो मीन्स अल्टीमेटली दे आर वेस्ट प्रोडक्ट, वो आपके किसी काम के नहीं है। हम सब्जी के छिलके नहीं खाते, हम सिर्फ सब्जी को पकाकर खाते हैं, तो वो यूजफुल प्रोडक्ट्स है हमारे लिए। लेकिन एक प्रोसेस में यूजफुल प्रोडक्ट के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी आता है, तो हमें कंसर्न है वेस्ट प्रोडक्ट से। अब आपको फोकस करना है किस पे? वेस्ट प्रोडक्ट पे फोकस करना है। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब आ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने के लिए हमें पहले एक्सक्रीशन वर्ड को समझना था। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल मींस दी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, okay, and these waste products which are the end products of the metabolic activities which are going inside the cell, means सेल के अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के जो एंड प्रोडक्ट निकलते हैं, उस एंड प्रोडक्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स आर मेनली नाइट्रोजीनस वेस्ट मटेरियल। ओके, so the removal of the waste products, or we can say mainly nitrogenous products from body, okay, is called excretion। ठीक है, तो बेटा ये हो गया एक्सक्रीशन। हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बना उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ? एक्सक्रीशन। अब ये तो क्या है? एक्सक्रीशन जो हमने बोला ये तो क्या है? ये है एक प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस होगी कैसे? ये प्रोसेस होगी जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है वो चीजें हम देखेंगे। उसके पहले हम पढ़ेंगे कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मींस दिस नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ये नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हीं नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के, अगर हम इसको यहां लिखें कि इन्हीं के बेसिस पे, सो ऑन दी basis of types of nitrogenous waste products, okay, we have divided different types of animals। ठीक है ना, देखो हम यहीं से स्टार्ट हुए थे, एनिमल से घूमते हुए पहुंचे सेल पे, सेल के अंदर चल रही थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, आपको मिले वेस्ट प्रोडक्ट। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट मिले हैं वो मेनली कौन से होते हैं? नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट। अगर वो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हीं नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो भी अलग अलग तरीके के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है। एक एनिमल नहीं है अर्थ के ऊपर, बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत वेरिएशन है। तो ऐसा ही नाइट्रोजीनस वेस्ट का भी वेरिएशन आएगा। तो उसी के बेसिस पे जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एनिमल्स हैं, हमने इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स we have different divisions of animals। चलो अब इनको देखेंगे, ठीक है, कि डिफरेंट जो डिविजन्स है एनिमल्स के वो कौन से हैं। तो 3 डिफरेंट टाइप के डिविजन्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहला जो डिवीजन होगा दैट इज कॉल्ड एज अमोनोटैलिक। तो सबसे पहला जो डिवीजन आया, नंबर 1 मार्क करेंगे हम इसको, ये क्या है? अमोनोटैलिक एनिमल्स। ठीक है ना, हम इसके बारे में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि अमोनोटैलिक क्या होते हैं। उसके बाद हम सेकंड बात करें, ठीक है, तो आते हैं आपके यूरियोटैलिक। ओके, मार्क करो सेकंड नंबर, ठीक है ना। 2 देख लिए डिविजन्स, किसके बेसिस पे? नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट। पहले हो गए अमोनोटैलिक एनिमल्स, दूसरे हो गए यूरियोटैलिक, ठीक है, और थर्ड आएंगे यूरिकोटैलिक। थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है तीनों के बीच में, ठीक है ना, छोटा सा डिफरेंस है तीनों के बीच में, और इन 2 के बीच में तो सिर्फ नाम का थोड़ा सा डिफरेंस है। सो अमोनोटैलिक एनिमल्स, यूरियोटैलिक एनिमल्स एंड यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं करना,
ठीक है ना। नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे 3 एनिमल्स की क्लासेस हमने डिवाइड कर दी, अमोनोटैलिक, यूरोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है ना। तो यहां तक है। अब चलो हम इस चीज को रब करते हैं और आगे का देखेंगे कि आगे हम ओके तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि बेटा टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमें देखने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारे पास कौन से हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल्स किसके बेसिस पर देख रहे थे बेटा हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के कौन से नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलने वाले हैं, ठीक है ना, एक एनिमल की बॉडी से, उसके बेसिस पे एनिमल्स का टाइप हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो एनिमल्स के टाइप की अगर बात करें तो कौन से थे बेटा, सबसे पहले अमोनोटैलिक, सबके बारे में भी अच्छे से हम देखने वाले हैं कि अमोनोटैलिक कौन होते हैं। फिर उसके बाद यूरियोटैलिक कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि यूरिकोटैलिक कौन होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। कौन कौन, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, ठीक है। अब इनके बारे में हमें क्या करना है, कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करना है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं ये पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनिमल्स के, जो मैंने आपको लिखे हैं नाम, अमोनोटैलिक, यूरिकोटैलिक, दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द एनिमल्स। उसके बाद हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, क्या जैसे टाइप्स लिखा है यहीं पर हम हेडिंग डाल देंगे, क्या देखेंगे, फीचर्स देखेंगे हम, फीचर्स, ठीक है, कि पर्टिकुलर अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर जो आता है कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है क्या, ठीक है। तो अमोनोटैलिक में पहला फीचर व्हाट इज दी एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है इनका, और वी कैन से व्हाट इज द एक्सक्रीटरी मैटर। तो अमोनोटैलिक के एक्सक्रीटरी मैटर, जैसा नाम वैसा ही एक्सक्रीटरी मैटर। तो अमोनोटैलिक का जो एक्सक्रीटरी मैटर है दैट इज अमोनिया, ठीक है। अमोनिया किसका एक्सक्रीटरी मैटर हो गया, अमोनोटैलिक का। फिर यूरियोटैलिक, ठीक है ना, जो यूरिकोटैलिक है उनका, यूरियोटैलिक है उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होगा, इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा यूरिया। और जैसा नाम है इनका यूरिको में क्या आ रहा है, यूरिक, क्या आ रहा है, यूरिक, यहां आ रहा था यूरिया, तो यहां आता है यूरिक। तो यूरिक का जो एक्सक्रीटरी मैटर होगा दैट इज नथिंग बट अ यूरिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर दी एक्सक्रीटरी मटेरियल, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी मटेरियल किसका हो गया, अमोनोटैलिक का अमोनिया, यूरिकोटैलिक का यूरिया, और यूरिकोटैलिक का जैसा आ रहा है यूरिको, सो यूरिक एसिड, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इज दी, अब क्या होता है बेटा, जब एनिमल, ठीक है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल हैं, जब इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, तो जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है। बिना वाटर के, बिना पानी के ये बॉडी से रिमूव नहीं किए जा सकते। अगर इन्हें रिमूव करना है मतलब इनके साथ साथ वाटर भी चाहिए हमें, जो कि इसको बाहर लेकर जाए। तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड फीचर दैट इज दी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बात करें तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, अमोनो, यूरियो, यूरिको, जैसे जैसे ये क्लास आगे बढ़ी है तीनों में, अमोनियो, यूरियो और यूरिको, ऐसे ही वाटर रिक्वायरमेंट डिक्रीज होती जाएगी। मींस इफ यू वांट टू एक्सक्रीट दी अमोनिया, अगर अमोनिया जो एक्सक्रीटरी मैटर है इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम बॉडी से निकालना चाहते हैं, तो यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द यूरियोटैलिक, सो लेस देन द अमोनिया, अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है यूरिया, ठीक है ना। अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक है बॉडी के लिए, इसलिए इसको बॉडी से निकालने के लिए वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट। लेकिन यूरिया की बात करें सो लेस देन अमोनोटैलिक्स, अमोनोटैलिक, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट अमोनोटैलिक के कंपैरिजन में कम है। और यूरिकोटैलिक की बात करें सो
वेरी लेस वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, बहुत कम वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है किसके लिए? यूरिकोटेलिक के लिए। तो एक्सक्रीटरी मैटर हमने देख लिया, वाटर रिक्वायरमेंट हमने देख लिया। अब उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? उसके बाद हम देखने वाले हैं कि मैकेनिज्म क्या है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में, ये किस तरीके से बाहर जा रहे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन हमने समझ लिया, एक्सक्रीशन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दो। तो अब आएंगे हम समझेंगे मैकेनिज्म, तरीका क्या है, कैसे बाहर करते हैं इनको। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले बात करी थी एक्सक्रीटरी मैटर, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, उसके बाद हम आ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। सो अगर बेटा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की बात करें, ठीक है, तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया बॉडी से बाहर जाता है बाया डिफ्यूजन। ओके, बाय डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन से बाहर चला जाता है। और ये डिफ्यूजन होता किसके थ्रू है? दिस डिफ्यूजन टेक्स प्लेस थ्रू दी बॉडी सरफेसेस। बॉडी सरफेसेस मीन्स कि अगर ये हमारी बॉडी है, जिस तरीके से हमारी बॉडी से स्वेट बाहर आता है, पसीना जिस तरीके से स्वेट बाहर आता है, ऐसे ही बाय डिफ्यूजन अमोनोटैलिक जो एनिमल्स होती है उनकी बॉडी सरफेसेस से एक्सक्रीशन हो जाता है अमोनिया का, ठीक है। वापस से क्या? बाय डिफ्यूजन। और ये डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है? ये डिफ्यूजन होता है बाय द बॉडी सरफेसेस। अदर देन अमोनोटैलिक की एक और खासियत होती है कि बॉडी सरफेसेस के अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं गिल्स। सो थ्रू गिल्स, ठीक है। गिल्स एक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लोअर एनिमल से प्रेजेंट होते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, जो फिशेस वगैरह होती है उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो गिल्स के थ्रू भी क्या हो सकता है? गिल्स के थ्रू भी अमोनिया, जो कि अमोनोटैलिक एनिमल्स का क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीट हो सकता है, ठीक है। तो बाय द बॉडी सरफेसेस बाय डिफ्यूजन और बाय दी गिल्स, ठीक है ना, इन दोनों से क्या हो सकता है? एक्सक्रीशन हो सकता है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ देखा जाता है? फिशेस में भी, अपन देखेंगे, बाद में देखेंगे इनके बारे में। अब बात करते हैं यूरियोटैलिक। तो यूरियोटैलिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन जो है, ठीक है, अगर हम बात करें कि यूरिया कौन निकालता है, तो हम आते हैं भैया यूरियोटैलिक में। यूरियोटैलिक के अंदर हम ह्यूमंस भी आते हैं। मींस हम जब किडनी से जो भी एक्सक्रीशन करते हैं उसके अंदर कौन होता है? उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन की अगर बात करें हम, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन जो है पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड है? इट इज डिपेंडेंट ऑन दी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज दी किडनी, ठीक है। किडनी के थ्रू होता है। किडनी के बारे में ही हमें पढ़ना है। पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है डिपेंड्स ऑन दी वन स्ट्रक्चर, किडनी। किडनी के ऊपर डिपेंड होता है। और ये जो यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है, ये किडनी का यूज करते हैं। अब हम मैकेनिज्म यहाँ क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको कैसे होगा, क्योंकि हम इसी को पढ़ने वाले हैं, तो किडनी को आगे जाके देखेंगे। तो किडनी के थ्रू क्या होता है? यूरियोटैलिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन है, पूरा का पूरा हम समझने वाले हैं कैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यूरिकोटैलिक। तो यूरिकोटैलिक जो होते हैं, ठीक है ना, यूरिकोटैलिक का जो एक्सक्रीशन होता है किसका? वेस्ट प्रोडक्ट का, वो होता है इन फॉर्म ऑफ पैलेट्स, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स। आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स को जो जिनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। और किडनी से जो होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन होता है, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अब नेक्स्ट फीचर जो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, वो नेक्स्ट फीचर होगा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मीन्स कौन कितना ज्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो अगर टॉक्सिसिटी की बात करें बच्चों, तो मैंने आपको क्या कहा, इस चीज से याद रखना कि अमोनिया को चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, मीन्स बहुत पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत डेंजरस है आपकी बॉडी के लिए, बहुत टॉक्सिक है। तो जैसे जैसे वाटर रिक्वायरमेंट कम हुई तो टॉक्सिसिटी भी कम हो गई। तो हम क्या लिखेंगे अगर टॉक्सिसिटी की बात आएगी? सो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक,
वेरी टॉक्सिक। यूरिया की बात आएगी, ऑब्वियसली कम है, वाटर रिक्वायरमेंट अमोनिया से कम हो गई, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि टॉक्सिसिटी डिक्रीज, सो लेस देन अमोनिया, लेस देन अमोनिया। और बात आई यूरिकोटैलिक की तो अल्टीमेटली सबसे कम, क्या लिखेंगे हम, लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है, याद रखें इस चीज को, लीस्ट टॉक्सिक। फिर अगला फीचर्स आता है, लास्ट फीचर जो हम इसके बारे में देखने वाले हैं, वो लास्ट फीचर क्या है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब कि हम पता तो कर लें कि इनके अंदर एनिमल्स कौन आते हैं, नाम तो दे दिए हमने, क्या मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, एग्जैक्टली इसके अंदर कौन एनिमल्स हैं जो इनके अंदर इंक्लूड है, कौन है मोनोटैलिक, किसको हम बोल रहे हैं, किस क्लास का नाम है मोनोटैलिक, ठीक है। तो सबसे पहले इनके अंदर आती हैं बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। मैंने आपको कहा ही था कि फिशेस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक, व्हाई, बिकॉज दे आर यूजिंग गिल फॉर द एक्सक्रीशन, ठीक है, गिल्स यूज करें तो गिल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस के अंदर। उसके बाद अदर देन बोनी फिशेस, एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। व्हाई वी आर सेइंग दी एक्वेटिक इंसेक्ट्स, तो हमारे लैंड पर भी होते हैं, पर एक्वेटिक क्यों कह रहे हैं, एक्वेटिक मींस जो पानी के अंदर रहने वाले हैं, और इन्हें पानी के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सक्रीशन के लिए इन्हें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए, जो कि अंडर द वाटर ही मिलेगा, लैंड पर इन्हें इतना नहीं मिलेगा। सो अमोनोटैलिक जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो एक्सक्रीट नहीं कर सकते लैंड पर आकर, उन्हें क्या चाहिए, दे नीड वाटर, दे नीड एक्वेटिक। इसलिए फिशेस मोस्टली वाटर में होती है, कभी हमने लैंड पे फिशेस को तो देखा नहीं, क्यों, क्योंकि दोज आर दी अमोनोटैलिक। एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अलावा कुछ एक्वेटिक एम्फीबियाज भी, एक्वेटिक एम्फीबिया, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ अमोनोटैलिक। यूरियोटैलिक की बात आती है तो यूरियोटैलिक में सबसे पहला एग्जांपल हम ध्यान रखेंगे मैमल्स। कौन है मैमल्स, हम हैं मैमल्स, ठीक है ना। मैमल्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं नेचर। और उसके अलावा बात करें हम कि क्या यहाँ पे कोई फिशेज आ सकती हैं, हमने बोला कि वाटर रिक्वायरमेंट कम हुई है, हमने ये नहीं बोला कि वाटर रिक्वायरमेंट खत्म हो गई है। तो मैमल्स के साथ साथ यहाँ पर आती हैं, एम से मैमल आ रहा है तो याद रख लेना, इसमें मेराइन फिशेज भी आती हैं, ठीक है ना बेटा। इसके अंदर क्या आती हैं, मेराइन फिशेस, मैमल्स, मैमल्स के साथ आ गई मेराइन फिशेस। और मेराइन फिशेस के अलावा यहाँ पे याद रखना, यहाँ देखो डिफरेंस देखना बेटा, बोनी फिशेस, यहाँ मराइन फिशेस हैं, मैमल्स मराइन फिशेस, यहाँ बोनी फिशेस थी। यहाँ एक्वेटिक इंसेक्ट्स है, मींस पानी के अंडर वाटर ही रहेंगे। यहाँ एक्वेटिक एम्फीबिया मींस ये भी पानी के अंदर रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक्वेटिक एम्फीबियास नहीं आएंगे, क्योंकि पानी की जो थोड़ी बहुत ज़रूरत थी वो कम हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो एम्फीबिया, एम्फीबिया में अगर एग्जाम्पल आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, फ्रॉग रह रहा है ना लैंड पे, वाटर के अंदर भी रहता है लेकिन लैंड पर भी रहता है। क्यों रह सकता है वो, क्योंकि उसके पास पावर है किसकी, यूरिया एक्सक्रीट करने की, और यूरिया लेस टॉक्सिक है, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए उसको एज कंपेयर टू अमोनोटैलिक एनिमल। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दीज आर एग्जांपल ऑफ द यूरियोटैलिक। सबसे आखिरी में आते हैं यूरिकोटैलिक की बात करते हैं। तो कभी कभी देखा होगा बर्ड्स आपके ऊपर से जाती हैं और अपने एक्सक्रीशन ड्रॉप आउट कर देती हैं आपके ऊपर, तो देखा है वो कितना थिक होता है, ठीक है ना, उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आर दी बर्ड्स, ठीक है ना, बर्ड्स। उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे, एक्वेटिक इंसेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लैंड पे रहने वाले इंसेक्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आपने आजू बाजू अपने देखे होंगे इंसेक्ट्स, लिजार्ड को देखा होगा, कभी उनका एक्सक्रीशन पे अगर ध्यान दिया हो कि कहीं पर भी वो घूमती हैं, अगर एक्सक्रीट कर देती हैं तो बहुत छोटे छोटे पैलेट छोड़कर जाती हैं, ठीक है। तो बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, उनके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल, रेप्टाइल के अंदर ही कौन आती है, लिजार्ड आ गई रेप्टाइल के अंदर, स्नेक्स आ गए। तो इनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो पैलेट्स, बहुत ही वाटर रिक्वायरमेंट टोटल कम होती है, तो सॉलिड फॉर्म में जो होता है क्या करते हैं ये लोग, अपना एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए बिटवीन दी अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड दी यूरिकोटैलिक। ओके, चलो
हाँ तो बेटा चलो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ एनिमल्स देख लिए थे, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। किस बेसिस पे देखे थे ये, एक बार और देखेंगे किस बेसिस पे देखे, ये देखे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नाइट्रोजिनस वेस्ट मैटर। तो क्या देखा, अमोनियोटैलिक का अमोनिया, यूरियोटैलिक का यूरिया, यूरिकोटैलिक का यूरिक एसिड। जैसा नाम वैसा हमने उनका एक्सक्रीटरी मैटर था, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे तो नाम रखा जाता है। बायोलॉजी में यही बेटा, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या तो उसके फंक्शन के बेसिस पे, या तो उसके अपीयरेंस के बेसिस पे, या तो किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है, या तो कुछ अच्छे साइंटिस्ट जो कोई नई डिस्कवरी करते हैं उनके नाम पे। चलो तो ये चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी, सारे फीचर्स हमने देख लिए थे। अब हम आते हैं कुछ और, एक टॉपिक है, कुछ टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए। उसमें सबसे पहला टर्म आ रहा है होम्योस्टेसिस, ठीक है। ये एक्सक्रीशन में स्टार्ट करने से पहले जब हम किडनी वगैरह पढ़ेंगे उसके पहले हमें ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। तो होम्योस्टेसिस जैसा नाम है वैसे ही हम उसको डिवाइड करेंगे, उसका मतलब समझेंगे। होम्यो एंड स्टेसिस, होम्यो का मतलब होता है सेम या फिर स्टेडी, ठीक है, जो बिल्कुल एक सा हो, जैसा था वैसा हो, सेम हो, स्टेडी हो, तो उसका मतलब हो गया होम्यो। स्टेसिस, स्टेसिस मीन्स मेंटेन करके रखना एक ऐसी स्टेट या फिर स्टेज, ठीक है। स्टेसिस मीन्स दी स्टेट और या स्टेज, एक जो कोई भी स्टेज चल रही है। जैसे आज आपने 2 रोटी खाई तो कल भी आप 2 रोटी खाओ, परसों भी 2 रोटी खाओ, मीन्स यू आर मेंटेनिंग दी सेम स्टेज, जो स्टेज थी आप वही मेंटेन कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज दी होम्योस्टेसिस। तो अब ये मेंटेनेंस करना क्यों है, सेम स्टेज का मेंटेनेंस करना क्यों है, वाई, क्वेश्चन हमारे सामने यही आता है कि ये चीज करनी क्यों है, ठीक है, ये भी तो हमें क्लियर रहना चाहिए। तो अब अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो क्यों ज़रूरी, ये मेंटेनेंस इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप सर्वाइव करना चाहते हैं। सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए आपको एनर्जी, आपको न्यूट्रिशन। वो कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलता है, और डिफरेंट न्यूट्रिशन। तो अल्टीमेटली पहुँचता कहाँ तक, सेल तक। सेल में क्या चलती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आ गए हम अपने पॉइंट पर कि हमें चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहे, रुके नहीं, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक गई तो आप भी रुक जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहते हैं, हमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहे, लेकिन हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रन करने के लिए, ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको रन करने के लिए कि वो चलती रहे, आपको क्या चाहिए, कुछ डिफरेंट कंडीशंस। जैसे कंडीशंस आपने सुनी होंगी, पीएच हो गया बेटा, टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना, ऑस्मोलैरिटी हो गई, ऑस्मोलैरिटी हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें एक प्रॉपर लेवल पे, प्रॉपर रेंज में रखना होता है। हम नहीं चाहते किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में अगर एसिडिक चाहिए तो बेसिक हो जाए, नहीं, तो पीएच मेंटेन करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, ऑस्मोलैरिटी, ये हो गए ऑप्टिमम लेवल। तो हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कुछ ऑप्टिमम लेवल है, एक रेंज है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये होम्योस्टेसिस है कि अगर पीएच है जो चाहिए वही रहे, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहे, उसके लिए हम चाहते हैं कि होम्योस्टेसिस रहे, और होम्योस्टेसिस रहेगा तो हम भी सर्वाइव करेंगे। ऐसा एक होम्योस्टेसिस आता है, एंड दैट होम्योस्टेसिस कॉल्ड एज दी ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो एंड रेगुलेशन, यहां पर भी 2 वर्ड आ रहे हैं बेटा, बायोलॉजी पढ़ो तो वर्ड्स को तोड़ कर देखो। ऑस्मो एंड रेगुलेशन, ऑस्मो एंड रेगुलेशन। तो ऑस्मो का मतलब क्या है, ऑस्मो इज कंसर्न विद दी ऑस्मोलैरिटी। यहाँ पे जो नीचे मैंने वर्ड लिख रखा है आप इस पे कंसर्न देखो, इस पे फोकस करो। तो इसका मतलब क्या है, ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी क्या चीज़ होती है, ऑस्मोलैरिटी होती है कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये कोई मैंने बना दिया जार, इसके अंदर मैंने भर दिया सॉल्यूशन, ठीक है, या तो मैंने इसके अंदर भर दिया वाटर, ये वाटर है। अब हमने क्या किया, हमने लिया सॉल्ट, हमने लिया नमक और इसके अंदर डाल दिया। चलो नमक डाल दिया भाई, लो डाल दिया नमक, ये नमक है, ये नमक के पार्टिकल है, ठीक है ना। तो इन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हो, वाटर। क्या हुआ, वाटर जो था, वाटर विल बी कॉल्ड एज दी सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो वाटर हो गया सॉल्वेंट, और ये जो आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स से, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज दी सॉल्यूट, ठीक है, ये कहलाते हैं सॉल्यूट। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पर लीटर में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन वो होती है, ऑस्मोलैरिटी। अब मैंने कह दिया कि मेरे पास जार है, इसके अंदर 5 पार्टिकल्स पर लीटर है, सॉल्ट के 5 पार्टिकल्स पर लीटर। अब मैं चाहता हूं कि ये 5 पार्टिकल्स पर लीटर ही रहें, मीन्स ये मेंटेनेंस होता रहे किसका, सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन का, वाटर में कितना सॉल्ट है उसकी स्टेडी स्टेट बनी रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। इसी ऑस्मो रेगुलेशन के बेसिस पे, इसी ऑस्मो रेगुलेशन के
बेसिस पे बेटा दो टाइप के डिवीजन हमने करे, दैट डिविजन्स आर कॉल्ड एज दी ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड दी ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है ना, डिफरेंस समझे, क्या डिफरेंस है ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर में। तो सबसे पहले देखे बेटा ऑस्मो कन्फर्मर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, एग्जाम्पल सुने कि जैसे ही मैंने लिखा है आपका घर है, एक कोई स्ट्रेंजर आया बाहर से, हम जिसे नहीं जानते, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपसे आके कहता है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, गेट आउट फ्रॉम दी होम। तो आप क्या करोगे, आपने उसका सुना कि अच्छा तुमने हमें कहा कि हम घर से बाहर निकल जाएं और तुमने बोला यस आई एम आउट। आप जैसा कहेंगे मीन्स मेरे सराउंडिंग में मेरे बाहर जैसा चलेगा, वो मुझसे जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूंगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। मीन्स हम क्या बोल रहे थे कि सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, लेकिन इसी के बेसिस पे क्या हुआ कि जैसे मैं एक सेल हूं, मेरे बाहर अगर सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो मैंने क्या किया, उसको देखकर अपनी भी कंसंट्रेशन चेंज कर ली, उसके हिसाब से उसको एडेप्ट कर लिया, उसके जैसा काम कर दिया। तो दोज आर दी ऑस्मो कन्फर्मर। ऑस्मो कन्फर्मर के एग्जाम्पल याद रखना बेटा, मराइन इनवर्टिब्रेट्स एंड दी फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, दे मराइन वर्टिब्रेट्स तो सारे, इनवर्टिब्रेट्स तो सारे होंगे, इनवर्टिब्रेट्स तो हैं पर मराइन वाटर में रहने वाले वो सारे, और फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स जो हैं वो कुछ है हमारे पास इसके अंदर जो ऑस्मो कन्फर्मर। और ऑस्मो रेगुलेटर में बेटा उल्टी कहानी, कोई आया बोला गेट आउट फ्रॉम योर होम, तुमने कहा नहीं जाएंगे, हमारा घर है हम रहेंगे। दोज आर ऑस्मो रेगुलेटर। मीन्स मैं सेल हूं, मेरे बाहर अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो मैंने कहा नहीं बाहर होती रहे, हम जो हैं वैसे रहेंगे। मीन्स ऑस्मो रेगुलेटर्स विल गोइंग टू मेंटेन देयर सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन। और उसके अंदर बेस्ट एग्जांपल याद रखना, सारे के सारे मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स आएंगे। सो दिस इज अबाउट दी होम्योस्टेसिस। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है, होम्योस्टेसिस। उसके अंदर आएंगे ऑस्मो रेगुलेशन, हमने देख लिया, ऑस्मो रेगुलेशन के बिहाफ पे ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किडनी के बारे में। थैंक यू।